फिर ये जो कर्म है शीघ्र सफलता की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य को विभिन्न प्रकार से कहीं ना कहीं अटका देते और उस परम तत्व की ओर बढ़ने नहीं देते। इसको तत्व रूप से जान लेने वाला व्यक्ति कभी कर्मों में बंधता नहीं है। अब प्रश्न ये आता है निकल करके क्या कि कर्म की ऐसी कौन सी विशेषता है, तो आशंका तो मन में आ ही जाती है। भगवान कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म किसको कहते हैं, विकर्म क्या होता है, इन सब में तो बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। और हमारा जो अध्याय चल रहा है वह है अध्याय 4 श्रीमद् भगवद गीता, श्लोक संख्या 14 से आज हम आरंभ करने वाले हैं। हमने अब तक जाना कि भगवान ने बताया कि किस प्रकार से मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं होती हैं, जब वो इच्छा अधिक जागृत हो जाती है तो कुछ पाने की लालसा भी बहुत तीव्र बढ़ने लगती है। इन्हीं के द्वारा मनुष्य फिर विभिन्न देवताओं का सहारा लेने लगता है। माने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वह कभी किसी की आराधना करता है तो कभी किसी की आराधना करता है, कभी किसी प्रकार के अनुष्ठान को करता है तो कभी किसी प्रकार के। एक अनुष्ठान होता है जो कि हम प्रेम से करते हैं, हमारा भाव है, हम अपने स्वामी के लिए सब कुछ देना चाहते हैं, तो हमारे मन में रहता है हम क्या क्या दे सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। एक रहता मेरी ये वाली कामना पूरी हो जाए तो मैं ये काम करूँ, या मैं अगर कोई हवन कर रहा हूँ या फिर कोई भी रिचुअल्स फॉलो कर रहा हूँ, देन आई हैव अ डिजायर, मेरी कामना है बैक ऑफ द माइंड। तो फिर ये जो कर्म है शीघ्र सफलता की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य को विभिन्न प्रकार से कहीं ना कहीं अटका देते और उस परम तत्व की ओर बढ़ने नहीं देते। पर भगवान कहते हैं कि मनुष्य 4 प्रकार से इन कर्मों को करता है। चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम, पीछे कहा था, वही बात भगवान कहते हैं। पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, किंतु मुझे कोई कर्म नहीं बांधता। वो कैसे? श्लोक संख्या 14, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान स्वयं के विषय में बता रहे हैं कि मैं कर्मों से बंधता नहीं। क्यों नहीं बंधता हूं? क्योंकि मेरी कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं, इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं है, और ना ही कोई कर्म मुझे बांध सकता है। एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं, कर्म में यदि इच्छा होगी, आसक्ति होगी, तो अहंकार भी आएगा कर्म करने का। कृत भाव का अहंकार तो मनुष्य में निर्मित हो ही जाता है। मैंने इतना किया, मैंने इतनों का कर दिया, मैं इतना कर रहा हूँ। ये जो मैं है ये मैंपन बना रहेगा, और ये मैंपन जो ये अहंकार मूलक यही फिर कर्मों में बांध देता है। तो भगवान के अंदर ये मैंपन तो है नहीं, वह तो इन सबसे मुक्त है, इसलिए उनको कर्म बांधते नहीं, क्योंकि उनकी कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है। न मे कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे नहीं बांधते कोई कर्म, क्योंकि मेरे कर्म में कोई इच्छा है ही नहीं। हमने पीछे पढ़ा था गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण ही आपस में बरत रहे हैं, सत्व रज तम, प्रकृति के साथ में सब हो रहा है, पहले से चल रहा है। पर भगवान इन सब में बंधते नहीं है। भगवान कह रहे जो इस बात को जान लेता है तत्व रूप से,
सब में वही तो परमात्मा है, किसमें नहीं। परंतु भगवान को कर्म नहीं बांधते। इसको तत्व रूप से जान लेने वाला व्यक्ति कभी कर्मों में बंधता नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझे, जब मैं कर्मों में नहीं बंधता हूं, तो जो मुझे तत्व रूप से जान लेता है फिर वो भी कर्मों में नहीं बंधता है। तो एक प्रश्न मन में निकल करके आता है, क्या ऐसे पहले कभी हुआ है कि जिसने आपको तत्व रूप से जाना हो और वो कर्मों में ना बंधा हो? तो अगले श्लोक में उत्तर भी है उसका। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि ऐसा नहीं है कि पहले मुझे लोगों ने इस प्रकार से नहीं जाना। बहुत सारे मुमुक्षु, मुमुक्षु कहते किसको, जिसमें स्वयं के मुक्ति की कामना, जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाए। मुमुक्षु होने के लिए मृत्यु को प्राप्त होना ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो बंधु हर पल हो रही है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कर्म आरंभ हुआ तो इसकी समाप्ति भी होगी। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आना वो भी मृत्यु ही है। तो इस शरीर को त्यागने को ही केवल मृत्यु नहीं कहते। इस जन्म और मरण परिवर्तन की जो श्रृंखला है, जो इसमें आसक्त ना हो, वह मुक्त है। जो घट रहा है, दुख आ रहा है तो उसके बाद सुख भी आ रहा है, सुख आ रहा है तो उसके बाद दुख भी आ रहा है, सफलता मिल रही है तो असफलता भी आ रही है, असफलता मिल रही है तो सफलता भी आ रही है। यदि दिन है तो ही रात का एग्जिस्टेंस है, और यदि रात्रि है तो दिन का एग्जिस्टेंस है। यदि दिन रात में से केवल एक ही हो तो दिन कोई नहीं कहेगा, क्योंकि दिन है तभी रात्रि का एग्जिस्टेंस है। अस्तित्व तभी किसी वस्तु का होता है जब उसके प्रतिपक्ष की कोई वस्तु सामने हो। अब मुमुक्षु यहाँ पर इसलिए कहा क्योंकि जन्म और मरण का बंधन है। भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे मुमुक्षुओं ने मुझे इस प्रकार से जाना है, तुम्हारे पूर्वजों ने भी जाना है, तुमसे पहले जो आए हैं उन्होंने भी मुझे जाना है, और मुझे जानने के बाद में वो इस बंधन से मुक्त हुए हैं। और ऐसा नहीं है कर्मों के द्वारा ही जाना है। तुम कोई पहले नहीं हो जो इस बात को समझने के लिए बैठे हुए। बंधुओं, हम आपस में भी चर्चा कर रहे हैं, हम भी कोई पहले नहीं है जो भगवत गीता के विषय में बता रहे हैं, या आप भी कोई पहले श्रोता नहीं है जो सुन रहे हैं बैठकर। आपके पूर्वजों ने भी सुना है इस ज्ञान को, तभी तो आप इसके ज्ञान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। फिर विषय आता है जब उन सब ने जाना है तो फिर तुम भी ऐसे ही जानो। फिर आखिर कर्मों की ऐसी कौन सी विशेषता है, कैसे बांधते हैं या बंधते नहीं? अगले श्लोक में उसको स्पष्ट करते हैं। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अब प्रश्न ये आता है निकल करके कि आखिर कर्म की ऐसी कौन सी विशेषता है? तो आशंका तो मन में आ ही जाती है। भगवान कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म किसको कहते हैं, विकर्म क्या होता है। इन सब में तो बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, वो तक नहीं समझ पाते कि कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं। कई बार दिखने में अच्छे लगने वाला कर्म, उसके पीछे उद्देश्य निकृष्ट है तो वो दिखने में अच्छा लग रहा है पर वो कर्म निकृष्ट ही है। कई बार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं या दिखने में बुरे कर्म लग रहे हैं पर उद्देश्य अच्छा है, तो वो बुरे कर्म भी ठीक कर्म कहलाते हैं। तो इस श्रृंखला में, इस बात में बड़े बड़े विद्वान तक समझ नहीं पाते कि कौन सा कर्म ठीक है और कौन सा गलत है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें वो सब कहने वाला हूं, तुम्हारे सामने प्रकट करने वाला हूं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं तो तुम भी तो हो सकते हो ना।
इसलिए भगवान उस विषय को भी बहुत स्पष्ट करने की बात अर्जुन के समक्ष रख रहे हैं। अब जो यहाँ पर विषय रखा गया वह है कर्मों की गंभीरता क्या है, उसी का प्रतिपादन यहाँ पर हो रहा है। फिर मन में प्रश्न एक और आता है, हम कर्मों को कैसे जाने? तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, जहां पर बात आ जाए कि कौन सा कर्म ठीक है और कौन सा नहीं है, तो फिर वहां पर हमारे पूर्वज जो करके गए हैं हम फिर उन्हें फॉलो करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं, शास्त्रों की आज्ञाओं को मानते हैं। हमारे पूर्वजों ने जिनको अपनाया है, जो इस मार्ग से गए हैं। अभी सपोज दैट कोई व्यक्ति यदि दिल्ली से हरिद्वार जा रहा है तो वह मार्ग को जानता है, हमसे पहले जा चुका है, तो हमें मार्ग बताया, उसने बताया ये रास्ता वहां तक जाएगा, तो उसको पता है क्योंकि वो जा चुका है, तो हम उसका अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। हाँ, क्योंकि वो इस मार्ग को गया है, इस मार्ग की सब समस्याओं को भी जानता है और समाधान को भी जानता है। कर्मणो ह्यभिबोधव्यम् बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। तो फिर हम उन्हें प्रमाण मानते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इन सबको जानने के बाद तुम भी अशुभ कर्मों से, अशुभ कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। फिर प्रश्न आता है, कर्म है क्या? तो अगले श्लोक में बताते हैं। भगवान यहाँ पर कर्म के 3 भेद बताते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। भगवान कह रहे हैं इन तीनों को ठीक प्रकार से जानना चाहिए, इन तीनों के भेद को समझना चाहिए। किसी काल में शास्त्र को मानने वाले कर्म होते हैं, तो किसी काल में शास्त्र को न मानने वाले कर्म होते हैं, और किसी काल में निषिद्ध अकर्म होते हैं, विकर्म होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि शास्त्र को प्रमाण मान करके अथवा विद्वजनों ने जिसको कर्म और अकर्म और विकर्म के संबंध में जो बातें कही हैं उनको जान करके देखे, समझने का प्रयास करें। इसलिए तीनों को अलग अलग रूप से समझना चाहिए, कर्म क्या है, क्योंकि बंधु इसकी गति बहुत गंभीर है। जैसे पिछले श्लोक में कहा ना, बड़े बड़े विद्वान तक मोहित हो जाते हैं, वो तक नहीं समझ पाते कर्म, अकर्म और विकर्म होते क्या है। माने वैसे जानते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म क्या होते हैं, पर उसकी गति को कई बार नहीं समझ पाते, निर्णय नहीं ले पाते किसको कर्म कहें, किसको अकर्म कहें, किसको विकर्म कहें। इसलिए भगवान कह रहे हैं तीनों के भेद को अलग अलग रूप से जानना चाहिए। अब भगवान कर्मों के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं अगले श्लोक में। कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। यहां पर एक बहुत गंभीर बात भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वास्तव में वही बुद्धिमान है। तो बात बहुत गंभीर है। शास्त्रों के जो प्रमाण है उनको उन पर गहनता से चिंतन किया जाना चाहिए, तब विषय समझ में आता है, अन्यथा तो नहीं। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है, वही ब्रह्मात्म ऐक्य को प्राप्त करता है। कैसे? तो गंभीरता से जब चिंतन करेंगे तब पता चलेगा कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। हम जैसे सर्व सामान्य को यह कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो इस अध्याय की शुरुआत में इमम से की थी भगवान ने, अतः हमारी समस्या का हल तीसरे अध्याय में मिल जाएगा। तो वहीं चलते हैं, क्योंकि आचार्यों के भाष्य टीकाएं बहुत गंभीर है और वह समझना भी थोड़ा कठिन है। चैप्टर नंबर 3 के श्लोक नंबर 4 में बिना कर्म के निष्कर्म सिद्धि का अत्यंत अभाव बताया। वहीं श्लोक 5 में कहा कि कार्य और कर्म प्रकृति जन्य है, अतः न करने पर भी प्रकृति अपने आप करवा ही लेगी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो भी करा ही लेगी प्रकृति। सांस लेना नहीं चाह रहे हो तो जीना तो है, सांस लेनी पड़ेगी। तो
प्रकृति तुमसे कर्म करा लेगी, तुम नहीं चाहोगे तो। क्योंकि प्रकृति कभी निष्क्रिय नहीं होती, इसलिए कोई भी बिना कर्म के रह नहीं सकता। ये बात चैप्टर नंबर 3 के श्लोक नंबर 27 में भी कही। और स्वयं को स्वामी समझकर कर्मों से अपने को भिन्न मानकर बिना डर के अपने कर्तव्य का पालन कर, इससे तुझे भी कभी कर्म नहीं बांध सकेंगे। क्योंकि भगवान ने कहा कर्म फले स्पृहा न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म की इच्छा ना है ना कर्म की है। तो इस प्रकार इच्छा रहित होकर जो कर्म करता है वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी बात को यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, ऐसा कहेंगे। किस प्रकार से कर्म है, किस प्रकार से अकर्म है, कैसे मनुष्य को बांध रहे हैं, अगले 6 श्लोकों में इसी कर्म और अकर्म से संबंधित चर्चा है। वो जानेंगे हम अगले एपिसोड में कि कर्म कैसे बांध रहे हैं, अकर्म कैसे बांधते हैं, उसको भी स्पष्टीकरण उसमें भी आ ही जाएगा। तो इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।